पैगंबर की मोहब्बत में मरने को तैयार मुसलमान। पाकिस्तान की कट्टरपंथी संगठन का भारत को पैगाम। भारत से अब क्या चाहता है नापाक पाकिस्तान। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी प्रवक्ताओं में गिनी जाने वाली नूपुर शर्मा पर पार्टी कार्रवाई कर चुकी है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उनके एक बयान के लिए इससे ज्यादा कठोरतम कार्रवाई और उनके खिलाफ क्या हो सकती है। लेकिन कट्टरपंथी तो कार्रवाई चाहते हैं, पाकिस्तान के कट्टरपंथी कार्रवाई चाहते हैं। तभी तो भारत के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद के लिए अपनी मोहब्बत को दर्शाने के लिए मार्च निकालने जा रही हैं। भारत के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोगों को बुला रहे हैं। पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी अब इस मामले में कूदकर लाइमलाइट लेने की कोशिश में लगा है। तभी तो अब जब ये मामला कुछ शांत होता लग रहा है तो फिर इस मामले को हवा देने के लिए भारतीय दूतावास तक प्रदर्शन रैली निकालने का दम भर रहा है। जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराज उल हक इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास तक ये मार्च करने की योजना बना रहे हैं। अब क्योंकि कट्टरपंथियों का मार्च कैसा होगा, इसके जरिए कितना विरोध होगा, कितना उपद्रव होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भारतीय पक्ष ने इस मामले को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के ही सामने उठा दिया है और मिशन की पर्याप्त सुरक्षा की मांग भी की है। सिराज उल हक ने अपने बयान में कहा, और अब हिंदुस्तान के हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी शुरू की है। इसलिए ये अमर काबिल इत्मीनान है कि अरब दुनिया ने भी इस पर एहतजाज शुरू किया है, उनके सफ़ीरों को बुलाया है, लेकिन हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की हुक्मरान ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की है। हम अपील करते हैं कि 9 और 10 जून को पूरे मुल्क में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और हिंदुस्तान की हुक्मरान पार्टी की इस जसारत के खिलाफ एहतजाज होगा। दरअसल सिराज उल हक अपने इस प्रदर्शन के जरिए इंडिया को पैगाम देना चाहते हैं। इंडिया को बताना चाहते हैं कि वो अपने पैगंबर मोहम्मद से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए मर मिटने को भी तैयार है। सिराज उल हक ने कहा, मैं अपने भाइयों, जवानों और बुजुर्गों से अपील करता हूं कि अपने पैगंबर की मोहब्बत में इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। भारत को एक पैगाम देना है कि 2 अरब मुसलमान पैगंबर की इज्जत की हिफाजत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जबकि इससे पहले ही पाकिस्तानी पत्रकार तहा सिद्दीकी ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। कहा था कि मुस्लिम नेताओं को उन पर हमला बोलने की बजाय साथ मिलकर पैगंबर की उस हदीस को मिटा देना चाहिए, अगर वो सच नहीं है तो। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के पूर्व नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानों पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC समेत कई मुस्लिम देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात की चर्चा होने लगी थी। तभी बीजेपी ने दोनों नेताओं को सस्पेंड कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नूपुर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने तो FIR भी दर्ज कर ली। महाराष्ट्र पुलिस पहले से ही केस दर्ज कर उन्हें समन भेज चुकी है। लेकिन इन सब से अलग अब नूपुर शर्मा के समर्थन में भी दुनिया मुखर हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार तहा सिद्दीकी ने मुस्लिमों को नसीहत दे डाली है। मुस्लिम नेताओं से अपील की है कि अगर पैगंबर मोहम्मद और आयशा की शादी से जुड़ी हदीस सच नहीं है तो उसे मिटा देना चाहिए। वहीं नीदरलैंड्स की सांसद गिट वाइल्डर्स भी बीजेपी सांसदों के बयान के समर्थन में लगातार ट्वीट्स और बयान दे रहे हैं। कट्टर दक्षिणपंथी वाइल्डर्स ने नूपुर शर्मा के बयान की अरब और मुस्लिम देशों की तरफ से हो रही आलोचना को हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने आयशा से तब शादी की जब वो 6 साल की थी, और जब वो 9 साल की हुई तो पैगंबर ने शादी को पूर्ण किया। भारत क्यों माफी मांगे। वहीं पाकिस्तानी मूल के कैनेडियाई लेखक तारिक फतेह ने भी नूपुर शर्मा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नूपुर ने तो इस्लामिक टेक्स्ट को ही रिपीट किया है। फतेह ने तो साफ कहा कि नूपुर के बयान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी भारत के खिलाफ चाहे कितनी ही मार्च निकाल ले, भारत तक चाहे कितनी ही पैगाम पहुंचाने की कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन उसे एक बात समझनी होगी कि भारत पाकिस्तान के आगे कभी नहीं झुकेगा, कभी टूटेगा नहीं। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।